क्या आपने कभी सोचा अगर आप अपने दिमाग को रिमोट से कंट्रोल कर पाओ तो लाइफ में कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता? क्या आपने महसूस किया कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी ग्रोथ के रास्ते में बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम सीखेंगे दिमाग की शक्ति, दिमाग की पावर को अनलॉक करने के इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो आपको ही आपका बेटर वर्जन बनाएंगी। मैं लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ को परमानेंटली बदल सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटजीज की जो न्यूरोबिक्स से इंस्पायर्ड हैं, ताकि आप अपने दिमाग को चैलेंज करो, उसे शार्पन करो और अपने ही थॉट्स को पूरी तरह से बदल दो, अपने ही थॉट्स को कंट्रोल में ले आओ। ये टेक्निक्स जो है ना, ये पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन का परफेक्ट ब्लेंड है और मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे इन एक्सरसाइजेस को आप डेली लाइफ में अपनाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अपने लिए पा सकते हो। एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है ईशान, जो कॉलेज में टॉपर हुआ करता था, टॉप स्कोरर था वो, लेकिन उसके स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग ने उसे इस तरीके से घेर लिया था, उसके दिमाग में इस तरीके से कंट्रोल कर लिया था कि वो क्वेश्चंस पूछने से भी डरता था क्लास में। सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलना स्टार्ट हो गई। सेल्फ टॉक करता था वो, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स करता था, जैसे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसके काबिल हूं भी या नहीं, या जो मैं पूछने वाला हूं वो सही भी है कि नहीं। वो इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करना स्टार्ट हो गया था। लेकिन धीरे धीरे पता क्या हुआ, धीरे धीरे उसके ग्रेड्स गिरने लगे, वो डिप्रेशन में जाने लगा। सिर्फ अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक के कारण, सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग के कारण वो डिप्रेशन में जाने लगा, ओवर थिंक करने लगा। एंड शायद आप लोगों को भी ऐसा कभी ना कभी जरूर फील हुआ होगा अपनी लाइफ में, राइट, कि नेगेटिव थॉट्स ने अपने माइंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ऐसा सबके साथ होता है। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका खुद का माइंड उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको ही पीछे खींच रहा है। न्यूरोबिक्स एक साइंटिफिक कंसेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर लॉरेंस सी कैट्स और मैनिंग रूबिन ने, और इनकी किताब कीप योर ब्रेन अलाइव में न्यूरोबिक्स का मतलब है न्यू, अनयूजुअल सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो आपके न्यूरॉन्स को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। नॉर्मली तो हमारा ब्रेन रोज का सेम रूटीन फॉलो करता है, जैसे कि सेम थॉट्स, सेम एक्शंस, लेकिन जब हम कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं, जैसे कि दांत अपोजिट हैंड से ब्रश करना या नए रूट से वॉक पे जाना, तो हमारे ब्रेन को अलर्ट होना पड़ता है और इस अलर्टनेस से हमारे जो न्यूरल कनेक्शन है वो मजबूत होते हैं, मेंटल एजिलिटी बढ़ती है और हमारा फोकस और इंप्रूव होता है। कीप योर ब्रेन अलाइव में एक स्टडी का जिक्र है जो कहती है कि क्लीवलैंड क्लिनिक ने 60 प्लस उम्र के वॉलंटियर्स को 8 हफ्तों तक न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस करवाई। पार्टिसिपेंट्स को हर हफ्ते कुछ नया टास्क करना था, जैसे कि ब्लाइंडफोल्ड करके एक फ्रूट खाना और उसका टेस्ट पहचानना, जैसे कि एलिवेटर से ना चढ़ के सीढ़ियों से चढ़ना, और टूथब्रश अपोजिट हैंड से करना। 8 हफ्तों के बाद उनकी मेमोरी टेस्ट स्कोर्स में एवरेज 15% का इंप्रूवमेंट दिखा। अब इमेजिन करो, अगर हम अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटीज में कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लें, डेली रूटीन में कुछ इंप्रूवमेंट कर लें, तो कितना बड़ा इंपैक्ट आ जाएगा हमारी लाइफ पे। डॉक्टर कैट्स का मैसेज क्लियर है, नोवेल्टी इज ब्रेन फूड। तो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोबिक्स टेक्निक्स की, जो कि एक से बढ़कर एक है। अगर आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। न्यूरोबिक एक्सरसाइज की पहली टेक्निक है अपोजिट हैंड चैलेंज। हर रोज सुबह उठकर अपोजिट हैंड से टूथब्रश करना। इस सिंपल टास्क से आपके ब्रेन के जो अनयूज सर्किट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। ब्लाइंडफोल्ड ईटिंग। हर दिन लंच टाइम में एक फ्रूट को या एक फूड को ब्लाइंडफोल्ड करके पहचानो, उसका टेस्ट पहचानो। इससे आपका जो टेस्ट सेंसरी है वो डेवलप होगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आपका सेंसरी पाथवे शार्पन होगा। न्यू रूट वॉकिंग। हर दिन एक नया रूट अपनाओ, चाहे आप ऑफिस से घर आ रहे हो या घर से कहीं जा रहे हो, एक नया रूट अपनाओ। इससे आपका जो ब्रेन नेविगेशन सेंटर है, जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्टोर करके रखता है, वो स्टिमुलेट होते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जिम जाने के लिए मैं हर रोज एक नया पाथ अपनाता हूं और जिम से घर आने के लिए मैं हर रोज एक नया पाथ अपनाता हूं, जस्ट कि मैं अपना मेमोरी सिस्टम उसको शार्पन कर पाऊं, और इससे मुझे रिजल्ट भी दिखे हैं। टेक्निक 2 है माइंडफुल अवेयरनेस। माइंडफुल अवेयरनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज रहना। जो भी हो रहा है आपके आसपास उसको जज किए बिना उसको ऑब्जर्व करना। स्टडी कहते हैं कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है और आपका फोकस और बढ़ा सकती है। इसकी सिंपल एक्सरसाइज है, चेयर पे बैठे हो, आइज बंद कर लो, अपनी सांस पे, अपने ब्रेथ पे ध्यान दो, इनहेल और एक्सहेल की सेंसेशन को महसूस करो। जब भी इनहेल और एक्सहेल करते हुए कोई थॉट्स आए तो अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनको समझो और फिर से अपने ब्रेथ, अपनी सांस पर वापस आ जाओ। एक एग्जांपल लेते हैं। ऑफिस में मीटिंग के दौरान अगर आपके फोन से एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आपका ध्यान भटक जाता है, राइट, और आपके दिमाग में थॉट्स डेवलप होने लगते हैं। उस टाइम आपको क्या करना है, 2 या 3 डीप ब्रेथ लेनी है और सोचना है कि क्या मेरा उस बारे में सोचना, उस नोटिफिकेशन के बारे में सोचना वर्थ है या नहीं, क्या इतना इंपॉर्टेंट है मेरी इस मीटिंग से। अगर नहीं है तो वापस तुरंत अपनी मीटिंग पे लौट आइए, तुरंत अपना फोकस अपनी मीटिंग पे ले आइए और कामली डिस्कशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। टेक्निक 3 है विजुअलाइजेशन एंड रिहर्सल।
वर्ल्ड क्लास एथलीट जो है विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। माइकल फिलिप्स हर रेस से पहले पूल में कूदने से पहले अपनी हर प्रक्रिया को विजुअलाइज करते हैं, मेंटली रिप्ले करते हैं, और यही टेक्निक उनकी डेली लाइफ में भी, डेली रेसेस में भी काम आती है। इसकी सिंपल एक्सरसाइज है, आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद करो, हर उस सिचुएशन को विजुअलाइज करो जहां पे आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो एग्जाम हो। हर छोटी से छोटी डिटेल को विजुअलाइज करो, महसूस करो, आवाज, हवा, फ्लोर, फील, ऑडियंस का रिएक्शन, सब कुछ महसूस करो। एक स्टूडेंट अपने हर एग्जाम से पहले विजुअलाइजेशन करता था। वो विजुअलाइज करता था कि वो एग्जाम में बैठ गया है, उसका एग्जाम पेपर कैसा आया है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हैं। वो अपने आंसर्स को विजुअलाइज करता था और अपने रिजल्ट्स को भी। और जब रियलिटी में एग्जाम आता था तो एग्जाम में वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जाता था और उसका रिजल्ट भी A1 आता था। अब हम बात करेंगे टेक्निक 4, बहुत जबरदस्त, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, सेल्फ टॉक रिफ्रेमिंग। हमारा सेल्फ टॉक जो है वो हमारे थॉट्स का फाउंडेशन तय करता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। आप जैसा विजुअलाइज करोगे, आप पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, वैसा ही होगा। आप अपने बारे में अपने आप को क्या कहते हो, और ये डिसाइड करता है कि आप अपने थॉट्स का फाउंडेशन कैसे रख रहे हो। हर नेगेटिव थॉट्स को, हर नेगेटिव सेल्फ टॉक को एक पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो। हर दिन अगर कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन में ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसको रिप्लेस कर दो कि ये मुझसे जरूर होगा, कि मैं इसके लिए तैयार हूं, ये मैं जरूर कर पाऊंगा। इसकी भी सिंपल एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई करो वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव बिलीफ जो आपके दिमाग में बार बार आते हैं, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसके काबिल नहीं हूं। इन सब को अपने पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कर दो, जैसे कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं ये पक्का कर पाऊंगा, मैं रेडी हूं और मैं कैपेबल हूं इस चीज को करने के लिए। रोज सुबह और रात को 2-2 मिनट तक इन्फॉर्मेशन को बोलो, आप अपनी थॉट्स में पक्का चेंजेस महसूस करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ऐसा बोलो, मैं हर दिन रोज बेहतर हो रहा हूं। और इस एक फ्रेज ने मेरी खुद की लाइफ में मेरा सेल्फ स्टीम को बहुत बढ़ा दिया है। आप भी जरूर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही अफर्मेशंस ऐड करो, ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस ऐड करो, और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ बिलीव बढ़ेगी। दोस्तों, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है हैबिट लूप, द पावर ऑफ हैबिट। चार्ल्स डुइक की किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि हैबिट लूप बनाओ, जैसे कि क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। इन सब हैबिट लूप को थॉट कंट्रोल के लिए यूज करो। क्यू बताता है कि आइडेंटिफाई करो उन ट्रिगर्स को जो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को डेवलप करते हैं और बार बार आपके लिए वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल ईमेल, ट्रैफिक जैम, या किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे बात करके आप नेगेटिव हो जाते हो। रूटीन कहता है कि नेगेटिव थॉट्स आते ही अपने नेगेटिव थॉट्स को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिप्लेस कर दो, जैसे कि 2-3 डीप ब्रेथ लेना, जैसे कि खुद के बारे में कुछ अच्छा बोलना, या कुछ अच्छा सुनना, या कुछ अच्छा देखना। रिवॉर्ड, खुद को एक्नॉलेज करो, खुद को अप्रिशिएट करो। आप दिन में कुछ भी करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक बुक का पेज कंप्लीट किया, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आज मैंने ये पेज कंप्लीट किया, आज मैंने ये सीखा। जब तक अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब तक अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करोगे, आपकी सेल्फ बिलीव, आपकी पॉजिटिव थॉट्स डेवलप नहीं होंगी। तो आज से अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। तो दोस्तों, बहुत से आपको रियल लाइफ में आपके आसपास ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे आप रिलेट कर पाओगे, और वो सब एग्जाम्पल्स हैं न्यूरोबिक एक्सरसाइजेस की। मैं आपको इस पूरी वीडियो का निचोड़ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ, जो कि अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो फॉर श्योर आप अपनी लाइफ में कॉन्क्यूर कर लोगे। वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सुबह उठ के अपने अलार्म को अपोजिट हेड से बंद करो, 3 डीप ब्रेथ लो, 3 डीप ब्रेथ लेके अपने माइंडफुलनेस को एक्टिवेट करो। 1 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो अपने बारे में। ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट को ब्लाइंडफोल्ड होके पहचानो, उसका टेस्ट करो। दिन में 25 मिनट स्प्रिंट करो, या फिर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करो, या 5 मिनट विजुअलाइजेशन ब्रेक लो। नेगेटिव थॉट्स आए उसको सेल्फ टॉक से रिफ्रेम कर दो, या सेल्फ टॉक करो अपने बारे में अच्छी। कॉफी ब्रेक लेना है तो एक नया रूट अपनाओ। शाम को जर्नलिंग करो, 3 ऐसे नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करो और उसको रिफ्रेम करो। हैबिट लूप रिव्यू करो, जैसे कि मैंने बताया था, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। 5 मिनट ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो। दोस्तों, दिमाग हमारा ना सबसे पावरफुल टूल है। अगर हम इसे सही तरीके से ट्रेन करें ना, तो कोई भी गोल अनरीचेबल नहीं होगा। ये 5 टेक्निक जो मैंने आपको बताई हैं आपके दिमाग को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। आज से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, और 30 दिनों के अंदर अपने आप खुद में चेंजेस देखना। मोटिवेशन जो है अनस्टॉपेबल हो जाती है और सक्सेस आपके कदम चूमती है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आप सबसे पहले कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच मोटिवेशनल कंटेंट। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे हंग्री, स्टे मोटिवेटेड।